हाय एवरीवन, दिस इज प्रभव। तो आज हम करने वाले हैं एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन पेपर जो आपका एफकेट 1 2023 के लिए बना है। आई मीन टू से इस पेपर को डिज़ाइन किया है। 25 क्वेश्चंस होंगे इसमें, उनके थ्रू हम ऑलमोस्ट 400 से अबव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एडेप्टेड है एफकेट 2 2022 की शिफ्ट से, ठीक है। आई गारंटी यू मैक्सिमम क्वेश्चंस, आप कोई सी भी शिफ्ट में जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से मिलेंगे। और आज एडमिट कार्ड भी आने वाला है 5 बजे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चालू करते हैं अपन, ठीक है। ये पार्ट 1 है क्योंकि अपन ने अभी शिफ्ट 1 से अडेप्ट किया है। 2-3 और कर लेंगे जिसमें हम सब कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो ये थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूंगा बिकॉज फिर टाइम कम बचेगा ना, तो रिवाइज हो जाए। ऑल राइट, विच कांग्रेस सेशंस डिड महात्मा गांधी प्रिसाइड? बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा ये तो। कौन सा ऐसा कांग्रेस सेशन था जिसे महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था? क्या वो लखनऊ सेशन था 1916 का? नहीं, 1916 में तो एसी मजूमदार ने प्रिसाइड किया था जब लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो क्या वो बेलगाम सेशन था? बेलगाम सेशन, हाँ बेलगाम सेशन था। और यहाँ पे फर्स्ट एंड ओनली टाइम, मतलब महात्मा गांधी ने सिर्फ यही प्रिसाइड किया था। 1925 अभी ये सब जाके नीचे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कांग्रेस सेशंस की बात करते हैं अपन। अपन वैसे कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, बट चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ रिकॉल कर दे रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फॉर्म कब हुआ? ये फॉर्म हुई थी 1885 में। कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में। किसने करी थी? एओ ह्यूम ने। और उस टाइम का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। उसके बाद अपन सेशंस की बात करते हैं। सेशंस के अपन डिटेल में कर चुके हैं, अब यहाँ थॉरोली पढ़ लेते हैं। 1885 का जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। प्रिसाइड किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। फिर आपका हुआ था सेकंड सेशन 1886 में। ये हुआ था कैलकाटा में। कोलकाता को पहले कैलकाटा बोलते थे। ये किससे प्रिसाइड किया था? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने। दादा भाई नौरोजी। फिर हमारा हुआ था 1887 में। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? ये क्योंकि ये मद्रास में हुआ था। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम कोई मुस्लिम रूलर, मुस्लिम रूलर नहीं, आई मीन टू से फर्स्ट कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट बना था। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसे प्रिसाइड किया था, ठीक है। 1888 का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये हुआ था इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज कहा जाता है। इलाहाबाद में इसे किया था जॉर्ज यूल ने। ये फेमस इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट इंग्लिशमैन बने थे कांग्रेस, किसी कांग्रेस, ये मतलब कांग्रेस में कोई पहला आया था ऐसा जिसने जो अंग्रेज हो उसने प्रिसाइड किया हो सेशन। फर्स्ट इंग्लिशमैन टू प्रिसाइड द कांग्रेस सेशन, ऐसा करके याद कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट आता है आपका 1896 में। 1896 में फिर से कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में रहीमतुल्ला एम सयानी, इन्होंने प्रिसाइड किया। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने वंदे मातरम गाया था पहली बार, ठीक है। फिर आता है आपका 1905, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो हमें याद रखना जरूरी है। ये हुआ था आपका बनारस में। बनारस में इसे प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। रिकॉल करो, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। फिर 1907 का इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्यों? क्योंकि ये हुआ था सूरत में, और इसी साथ साल हो गया था सूरत स्प्लिट, ठीक है। तो ये प्रिसाइड किया था राश बिहारी बोस जी ने। राश बिहारी बोस जी ने से प्रिसाइड किया था। फिर एक आपका इंपॉर्टेंट आता है 1915 में तो आए थे। फिर 16 में आपका वही लखनऊ सेशन आपका था जहां लखनऊ पैक्ट हुआ था। किसने किया था? एसी मजूमदार ने। फिर आपका एक 1917 में हुआ था। 1917 का क्यों फेमस है? क्योंकि ये हुआ था आपका क्या बोलेंगे, कलकत्ता में। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें फर्स्ट कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी, एनी बेसेंट, ठीक है। फिर होता है आपका एक
मतलब होते तो हर साल थे, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ऑलराइट, फिर आपका होता है 1924 में बेलगाम सेशन पढ़ चुके हैं हम। 1925 का सेशन जैसे ऊपर दिया गया था, वो हुआ था आपका कानपुर में। फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट बनी थी। फर्स्ट फीमेल ये थी, फर्स्ट इंडियन कौन थी? सरोजिनी नायडू। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है और इनमें क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ऑल राइट, एक आपको हुआ था फिर 1929 में भी हुआ था, 1927 में भी हुआ था, 1927 में हुआ था, 1929 में भी हुआ था। 1929 में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लाहौर सेशन था, लाहौर में हुआ था। और आपका 1927 का आपको कमेंट में करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 1929 में आपका कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे प्रिसाइड किया था और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी फर्स्ट टाइम। और इसके नीचे आएगा, ये ऊपर लिखते हैं, फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी और झंडा फहराया गया था। ठीक है, इसके आगे के सेशन में ऊपर लिख दे रहा हूँ, यही लिख दे रहा हूँ। एक आता है आपका 1938 और 1939। पहला हुआ था हरिपुरा में, छोड़ो इससे ऊपर ही लिखता हूँ मैं। 1938 में हुआ था एक हुआ था 1939 में। 1938 हरिपुरा में हुआ था, 1939 में त्रिपुरी हुआ था। कॉमन क्या चीज थी? इन दोनों में ही सुभाष चंद्र बोस जी थे, एससी बोस। लेकिन जो त्रिपुरी सेशन था, यहाँ इन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया था, इसके आगे राजेंद्र प्रसाद ने कंटिन्यू किया था, क्योंकि ये छोड़ के चले गए थे इसके बाद। राजेंद्र प्रसाद कंटिन्यू किए थे इसके बाद। ठीक है, अब कौन सा बचता है? एक आपका आज़ादी से पहले का बचता है। 1947 में आज़ादी मिलने से एक साल पहले जो सेशन हुआ था 1946 में, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था मेरठ में। ठीक, मेरठ में इसे प्रिसाइड किया था जेबी कृपलानी जी ने। 1948 आज़ादी के बाद का फर्स्ट सेशन पूछ लेता है, ये हुआ था जयपुर में और ये प्रिसाइड किया था पट्टा भाई सीता रमैया ने। ऑलराइट, तो यहाँ हमने देखे अपने कांग्रेस के सेशंस। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम? देखो, साइंस के क्वेश्चन आपको दो कम से कम मिल जाएंगे, एक या दो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हमें साइंस पूरी रटनी नहीं है, अपन को पीवाईक्यूज देखना है, कैसे पूछता है, क्या किस बारे में पूछ रहा है, उस हिसाब से हमें पढ़ के जाना है। ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ दिया है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम, देखो इसका आंसर तो होगा अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और ये रहा अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर, और लगा लो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसका आंसर है। ठीक है, अगर डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये लास्ट टाइम आया था, अगर ये डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर ही लोगे। ठीक है, वरना हम कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं साइंस की जो एक्सपेक्टेड है आने के लिए। देखो, एक है, मैं आपको यहाँ बताऊं, आप सबने पढ़ा होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ था, अच्छा एक न्यूटन का सेकंड लॉ भी था, ठीक है, एक न्यूटन का थर्ड लॉ भी था। तो इनके नाम क्या थे? इन लॉ के नाम क्या थे? चलो देख लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? पता होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, न्यूटन के सेकंड लॉ को अपन क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉस तो आते होंगे ना। और थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक बार लॉज भी पढ़ लेना अगर नहीं आते हो तो। ठीक है, और अपन थोड़ा केमिस्ट्री का भी देख लेते हैं, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने देखा होगा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आप रट लें या याद कर लें, मतलब जो मैं लिखा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला, NaOH। फिर आपका एक होता है, क्या बोलते हैं उसे, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सबने देखा सुना होगा। उसका क्या होता है केमिकल रिएक्शन, उसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। आपका एक बेकिंग सोडा भी होता है, ये सब आप लिख लेना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, जस्ट सेकेंड, NaHCO3। इसे हम कुछ बोलते भी हैं, इसे हम कहते हैं सोडियम। क्वेश्चन आ जाएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, तो वो बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। फिर आपका एक आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, और इसका नाम इसके बोलते हैं अपन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इन दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, वो आप लोगों ने देख लिए, आई होप लिख भी लिए होंगे। अब कोई बचा है क्या, उसका और लिख लो, पीओपी का। पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस ऐसे याद कर लेना भाई, इनमें से बहुत चांस है कि मिल जाएगा, एक किसी ना किसी शिफ्ट में मिल ही जाएगा। CaSO4 और इंटू हाफ H2O, ठीक, ये एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड न्यूज एजेंसी। देखो हेडक्वार्टर आपने काफी पढ़े होंगे, आई होप आते भी होंगे, तो अपन रिकॉल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसका बता दूं अगर आपको, तो ये तो दिल्ली में है, यूनाइटेड न्यूज एजेंसी याद कर लो कहाँ पे है, दिल्ली में है। कुछ और पढ़ लेते हैं, ऑल राइट, थोड़ा डार्क से पढ़ते हैं। एक आपका क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, क्या है, यूनाइटेड नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। और फिर आपका एक है यूनाइटेड नेशंस, UNEP बोलते हैं बेसिकली, इसके फुल फॉर्म भी लिख लो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ऑल राइट। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, एनी आइडिया। तो ये है नायरोबी में, ये आप आसानी से याद कर सकते हो क्योंकि नायरोबी में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एनवायरमेंट प्रोग्राम कहाँ है आपका, नायरोबी में। एक आपका होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, लिख लेना, ठीक है, मैं इसे लिखा नहीं रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कहाँ होता है, ये आपका होता है न्यूयॉर्क में, मतलब इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, न्यूयॉर्क में। एक आपका है यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनेस्को बोलते हो बेसिकली, फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख लो, इसकी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक। फिर आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आती है एक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है, पता होगा मैक्सिमम लोगों को, जेनेवा में है, ठीक। फिर आपका है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, दोनों एक ही जगह पे है, आसान, वॉशिंगटन DC।
आपका एक वर्ल्ड वाइड फेडरेशन का भी है बेसिकली WWF। तो इसका कहाँ पड़ता है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। ठीक, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एक आपकी आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का है आपका फिलीपींस में, मनीला। एक मैं सिर्फ सिटी लिखा रहा हूँ, कंट्री आपको याद होंगी, नहीं तो कंट्री आप ढूंढ के लिख लेना अपनी, ठीक है, बोलते भी जा रहा हूँ तो लिख सकते हो। नेटो काफी न्यूज में रहा है, आ सकता है। ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की सिटी है, कैपिटल है ब्रुसेल्स। ऑल राइट, इसका वो लिखना चाहो तो लिख लो यार, नॉर्थ अटलांटिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहा है साल भर, तो आ सकता। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलो और कोई बचा? आसियान का लिख लो, आसियान का भी। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ क्या था, ईस्ट, एक सेकेंड, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। इसका हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता में, इंडोनेशिया। ऑल राइट, फिर आपका आता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ये तो पढ़ा होगा, जेनेवा में है, जेनेवा में मैक्सिमम है। ठीक है, इंटरपोल, इंटरपोल का आपने मेरा अगर करंट अफेयर का वीडियो देखा हो तो पता होगा इंटरपोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका दिल्ली में भी क्या हुआ था हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये कहाँ है? लियोन, फ्रांस। पूछ सकता है, न्यूज में रहा है। इंटरपोल का काम क्या है ये भी आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है। और क्या बचा? एक वो हाँ वो और लिख लो, ये आपका IMO का उधर है लंदन में, मे भी पूछ ले, कम चांस है बट चलो कोई नहीं, लिख लो। अब क्या बचता है? ये IMO मतलब होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बचता है आपका यूनिसेफ, न्यूयॉर्क। ठीक, और एंड हाँ नेशनल डेवलपमेंट बैंक बचा है। बस इतने काफ़ी हैं, आई होप सो इतने काफ़ी हैं, जितना टाइम बचा है उस हिसाब से तो रिवाइज करने के हिसाब से इतने बहुत हैं। शंघाई में आपका NDB का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? देखो पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। पंचायती राज तो अपन देख लेते हैं, पंचायती राज का जो अमेंडमेंट हुआ था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है, हाई चांस है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? क्या वो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? नहीं। तो क्या हुआ था इससे? इससे गोवा, गोवा को हमने क्या किया था? गोवा को अपने में शामिल किया था। ठीक, और 35th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया था? 1974 में सिक्किम को हमने एसोसिएट स्टेट बनाया था, एसोसिएट स्टेट बनाया था। उसके अगले साल 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने उसे फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया था। तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऑप्शंस में डाला था। तो ये आपका आंसर इसका ये हो गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कुछ और देखोगे? अच्छा, पंचायती राज के बारे में कुछ चीजें जान लो कि प्रोबेबिलिटी है इसके बारे में पूछ ले अगर। तो पंचायती राज ठीक, पंचायती राज आपका एक क्या बोलते हैं उसे, हाँ
ये नोट कर लो, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अपनी कैपिटल दिल्ली। ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पंचायती राज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक। और एक, हाँ, फर्स्ट एडॉप्ट कब किया था इसे, पंचायती राज को, ये भी देख लो कौन सा वो गांव था। नागौर डिस्ट्रिक्ट, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान, इतना काफी है यार। ठीक है, रिवीजन के हिसाब से इतना बहुत है। अब अपन कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं। देखो, एक 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बुलाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था ना, इसमें हमारे कुछ वर्ड्स, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, अच्छा, हाँ, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन वर्ड्स को ऐड किया गया था। कहाँ पे? प्रीएम्बल में। किस अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है। ऑलराइट, एक आपका आता है 52nd अमेंडमेंट। इधर क्या हुआ था? इधर आपका आया था एक एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ होता है कि अभी आपने हाल ही में न्यूज में देखा होगा कि तुरंत पार्टी बदल लेते हैं सरकार गिराने के लिए, किसी ने पैसे खिला दिया, कुछ भी हुआ, तो उसके अगेंस्ट ये लॉ आया था। ठीक है, कि अब डिटेल में तो पॉलिटी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कैसे खारिज कर सकते हैं, मेंबरशिप जा सकती है, वो सब अपन पढ़ेंगे डिटेल में। एक आपका आया था 61st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें पहले आपकी क्या है, 21 ईयर एज थी वोटिंग के लिए। इस एक्ट के आने के बाद इसे घटा के 18 कर दिया था। ठीक है, 18 हो गई थी इसके बाद। और कोई बचता है एक हाँ, ये आप याद रखो, जीएसटी वाला। जीएसटी कब आया था? 2017 में। वेरी गुड, जुलाई से लागू हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। देखो, ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो सिंपली एक सेकंड, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हुआ था इसमें। ठीक है, और टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक? जो अभी लास्ट दिसंबर तक की रिपोर्ट है उस हिसाब से 105 अमेंडमेंट हो सके। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ठीक है, आप यहाँ जा सकते हो ये स्लाइड लेने के लिए, रिवीजन करने के लिए। ठीक है, विच कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट इज तेजस? तेजस कौन सी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है? तो एक सेकेंड, मैं ये पहन लेते हैं आप। ठीक, ट्रांसपोर्ट है, ग्राउंड अटैक है, मल्टी रोल है, डबल इंजन फ्यूल्ड है। तो जो ये है, पहले तो यहाँ लगा लो। ठीक है, इसका पूरा लिख लो क्योंकि लास्ट टाइम आया था। क्या था? लाइट सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, अगर ये आया था तो अपन कुछ और भी पढ़ लें। ठीक है, और भी काफी सारे अपने हैं एयरक्राफ्ट, यहीं पढ़ ले रहे हैं, जगह है तो। एक आपका है डसॉल्ट रफेल, सुना होगा। पता है, डसॉल्ट रफेल के लिए आपकी एक वो बनाई गई है स्पेशल स्क्वाड्रन, उसका नाम है स्क्वाड्रन 18,
और इसे अपन बोलते हैं गोल्डन एरोज। ठीक है, याद कर लेना, मे भी आ जाए। ठीक। अच्छा, हाँ, डसॉल्ट रफेल आपका किस टाइप का है? तो डसॉल्ट रफेल जो है, ये के मल्टी रोल कह सकते हो, मल्टी रोल एंड कॉम्बैट। ठीक है, यही देख लो, अब बाकी सारे भी देख लो। ठीक है, जो इसी कैटेगरी के अंडर आएंगे, उन सबके बारे में आप देख लो। पेन ही चेंज कर ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक आपका आता है सू 30, सुखोई 30। और सुखोई 30 के बारे में याद रखो कि इसमें अपन ब्रह्मोस फिट मतलब ब्रह्मोस मिसाइल इसमें ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसका ये भी याद रखना, राफेल आया कहाँ से था? फ्रांस से। सुखोई 30 कहाँ से आया है? रशिया से। तेजस आपका कहाँ का है? इंडिया का, खुद का हमारा है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था इसे। ठीक है, एक आपका आता है मिग 29। मिग 29 भी रशिया का है। जितने भी मिग और ये सब हैं, ये सब उधर के ही हैं। आपका मिराज, मिराज जो अभी गिरा था इधर मुरैना में, मिराज 2000 कहाँ का है? ये आपका है फ्रांस का बेटा, फ्रांस। ठीक है, और ये मिराज ना ग्राउंड अटैक के लिए यूज होता है बेसिकली, ग्राउंड अटैक के लिए। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया था वो आपको पता होगा, नहीं हो तो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सोवियत यूनियन, मिग 21 उधर का था। ठीक है, ये रिटायर होने वाला है। क्या इसको एक नाम भी दिया गया है? वो तो ऐसे ही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द फैक्ट चेक मॉड्यूल एम टू चेक? ये फैक्ट, ये देखो, ये करंट अफेयर वाला था बेसिकली इस बार। ये तो ऐसे ही है, मतलब एक्यूरेसी चेक करने के लिए था। वो करंट अफेयर्स वाले थे, तो बस डाल दिया है, बाई चांस अगर आ जाता है ये तो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज वरुण इज परफॉर्म्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, करना भी, और ये करना मतलब इन द सेंस ऑफ हेल्थ, और ये जो एक्सरसाइज होती है इन्हें पढ़ना भी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज वरुण नहीं, अपन सब पढ़ते हैं। अपन फ्रांस से ही शुरू करते हैं। फ्रांस में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? फ्रांस में आपकी होती है एक आर्मी की एक्सरसाइज, ऐसे नहीं लिखते, स्पेशली मैं उस तरह से, उस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि जैसे आपके नोट्स बन सकें सही से। और फ्रांस से होती है आपकी एक्सरसाइज वरुण, ये जो लिखा था। ठीक, ये आर्मी, हमारी आर्मी और उनकी आर्मी साथ मिलकर करती है। एक्सरसाइज शक्ति, ये हमारी नेवी और उनकी नेवी मिलकर करती है। एक है आपकी एक्सरसाइज गरुड़, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी। आपकी एक्सरसाइज गरुड़, गरुड़ हमारी एयरफोर्स की और फ्रांस की एयरफोर्स की, इनकी होती है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में बता, ये हमने भी बताया फ्रांस की जो एक्सरसाइजेज होती हैं।
अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज हमारी होती हैं यूके से। यूके से कौन कौन सी होती हैं यह आप लिख लेना प्रॉपरली ऐसे, ठीक है। एक है आपकी एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ये होती है हमारी आर्मी और उनकी आर्मी से। एक है आपकी एक्सरसाइज कोंकण, हमारी नेवी और उनकी नेवी से। एक है आपकी इंद्रधनुष, हमारी एयरफोर्स, नाम से देख सकते हो एयरफोर्स हमारी और उनकी एयरफोर्स, ठीक है। चलो ये आपकी हो गई यूके की। बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज यहाँ कोई होगा फंक्शन चल रहे हैं आसपास। रशिया की बात करते हैं। रशिया के साथ अपन करते हैं एक वॉस्टॉक। मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लिखा रहा हूँ, सारी नहीं लिखा रहा, ठीक है। और एक एक्सरसाइज इंद्र, क्योंकि अभी वो टाइम है कि आप मिनिमम आपके पास कंटेंट हो और उसका मैक्सिमम आप रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये आपकी होती है रशिया के साथ। और अब आपकी आती है, अपन यूएसए से काफी सारी करते हैं इंपॉर्टेंट। एक आप वो याद रखना एक्सरसाइज संगम, उसी से शुरू करते हैं। चलो एक्सरसाइज संगम याद रखना, ये इंडियन नेवी मार्कोस हमारी जो वो है, अभी न्यूज में भी रहा था क्योंकि इसमें गर्ल्स को शामिल कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो यूएस की नेवी के सील्स, मतलब उधर की स्पेशल वो होगी, इन दोनों के बीच होती है। एक आपकी है वज्र प्रहार, सुना होगा ये तो, बहुत सुना होगा। देखो पर्वत प्रहार इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में है, नोट कर लो अलग से। वज्र प्रहार और पर्वत प्रहार में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वज्र यूएसए के साथ है, आर्मी के साथ होती है, हमारी आर्मी और उनकी आर्मी के साथ। एक है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, वो भी हमारी आर्मी और उनकी आर्मी के साथ होती है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग, इतनी इंपॉर्टेंट, लिख लो लिख लो। चलो हमारी एयरफोर्स उनकी एयरफोर्स के साथ होती है। एक आपकी है टाइगर ट्रियम्फ, ये ट्राई सर्विस है, ठीक है। यूएसए के साथ हमारी काफी सारी होती है, ठीक है, तो जरा नोट कर लेना। अब कौन, अब जापान बचता है, जापान। जापान के साथ अपन क्या करते हैं, हमारी एक वीर गार्जियन है एक्सरसाइज, जो अभी फर्स्ट सेशन हुआ है इसका, फर्स्ट सेशन आई मीन टू से, हाँ पहली बार हुई है। और इसमें कौन गई, अवनी, अवनी, अवनी जी गई हैं, पढ़ा होगा। ऑल राइट, आपके धर्मा गार्जियन, ये पहले से होती आई है हमारी एयरफोर्स और उनकी एयरफोर्स के बीच में। वीर गार्जियन थी, धर्मा गार्जियन में आर्मी हमारी और उनकी आर्मी है। उनके साथ जिमैक्स है एक, वो नेवी की है, बस काफी है इतना। ये नोट कर लेना आप। अब कौन बच, एक सिंगापुर, सिंगापुर से अपनी कौन सी होती है, एक अग्नि वॉरियर होती है एक तो, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, वो आर्मी की है। देखो नाम से ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, वैसे आर्मी वगैरह का ऐसे पूछा तो नहीं है किसकी किसकी है, बट याद रखो ज्यादा बेटर है। सिम्बेक्स, एक आपकी होती है जीएमटी, सॉरी, ये हमारी होगी सिंगापुर के साथ की। ऑलराइट, ओमान बचता है अब। ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट, याद रखना, आ सकता है। अल नजाह, आर्मी के साथ करते हैं। एक्साइज नसीर उल बहर, ऐसी कुछ नाम था, मैं भूल गया यार, इतना कंटेंट होता है ना दिमाग से निकल जाता है। ये नेवी के साथ होता है। एक आपका है एक्साइज ईस्टर्न ब्रिज, ये एयरफोर्स।
ठीक, चलो बढ़िया, इतनी काफ़ी है यार, मोर देन इनफ है, इतनी इन्हीं में से आएगा इससे। और देखो मैं बता दूं अभी से, एक मैचिंग का क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 दिए होंगे, 3 या 4, और उसे आपको मैच करना। एक अब वो और लिख लो, IMT, इन्हीं में से आएगा अब, ठीक है। इंडिया, मोज़ेम्बिक और तांजानिया। बढ़िया, चलो। अरेंज द रिंग्स ऑफ द, क्या लिखा है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ही, अरेंज द ओलंपिक रिंग्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, इसे देखते हैं। देखो इसे याद करने का तरीका बताऊंगा। BYBGR ऐसे करके याद कर लो। कैसे? अपन यहाँ का यही कवर कर लेंगे ये चीज़ें। ये लेते हैं आप, B फॉर ब्लू, Y फॉर, मैं आपको ये बता रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो पूछा गया था। ब्लैक, फिर आती है ग्रीन, फिर आती है रेड। और ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट को डिनोट करती हैं वो भी देख लो। ब्लू करती है किसे? यूरोप को। येलो करती है किसे? एशिया को। ब्लैक करती है किसे? अफ्रीका को। ग्रीन किसे करती है? ऑस्ट्रेलिया को। एंड रेड USA को। खत्म। बढ़िया। ओलंपिक्स के बारे में पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा और पढ़ लो भाई। ओलंपिक में आपको स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्टेड कब? एक तो 70-76 BC, ये ज्यूस गॉड की पूजा के माफिक, मतलब उनके पूजा के लिए था ये, ठीक है। फिर मॉडर्न डे ओलंपिक्स जिसे बोलते हैं, वो कब हुआ? मॉडर्न डे ओलंपिक्स स्टार्ट कब हुआ? ये हुआ था आपका 1896 में। कहाँ पे? एथेंस में, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? 1928 को याद रखो, ओलंपिक फ्लेम फर्स्ट टाइम जलाई गई थी, लाई गई थी। और 1928 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने अपना फर्स्ट गोल्ड, कह लो गोल्ड, वन फर्स्ट गोल्ड, ऐसे लिख लो, वन फर्स्ट गोल्ड ओवरऑल, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं, एक एज अ टीम हॉकी में जीते थे फर्स्ट टाइम 1928, याद रखना। बढ़िया। और तो कुछ है नहीं इतना। अच्छा, ओलंपिक गेम है आपका जो, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 डेज चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बढ़िया। और एक आपका होते हैं समर ओलंपिक्स, ठीक। एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स अपने नॉर्मल हैं जो 1896 से स्टार्ट हुए और वगैरह वगैरह। विंटर ओलंपिक्स बाद में ऐड किए गए थे, ठीक है। समर ओलंपिक्स आगे वाले कहाँ कहाँ होने वाले हैं वो और देख लो। 2024 में, अभी तो हो चुका एक, पेरिस फ्रांस में होगा 2024 का। फिर 2028 का वेन्यू रखा गया है लॉस एंजलिस USA। 2032 का ब्रिस्बेन, कहाँ पे है ब्रिस्बेन? ऑस्ट्रेलिया में है। तो 2032 तक का आ गया है, वो आप याद कर लेना। विंटर ओलंपिक्स की बात करें अगर, तो ये भी 2022 में हुआ था बीजिंग में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इधर अपने इंडिया से सिर्फ एक ही कैंडिडेट गया था, वो भी किसमें गया था, कौन से स्पोर्ट में? आइस, कौन सा था वो, आपका होमवर्क है, ठीक है, 2026 में। और वो कौन था वो भी कमेंट करना, ठीक है। और ये होगा आपका मिलान में, इटली है, ठीक। काफ़ी है। अच्छा, ये आपने देखा है, आपको ये पता है फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड फॉर इंडिया किसी मैन ने कब जीता था और विमेन ने कब जीता था?
मैन में जीता था केदार जाधव जी ने 1952 के ओलंपिक्स में। कर्णम मलेश्वरी ने जीता था विमेन में 2000 में, सिडनी गेम्स, सिडनी ओलंपिक्स है वाला, ठीक है, 2000 में जीता था ये। और राइट, इतनी न्यूज़ काफ़ी होगी, आई होप सो। नेम द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड कहाँ है? वो है आपका द वर्ल्ड्स ओशन। ऑब्वियसली हम पूरा ब्लू अर्थ है, पानी है अपना, ठीक है। आप इसके साथ एक और चीज़ पढ़ो, एटमॉस्फेयर। क्या आपको पता है कि ओजोन लेयर कौन से उसमें रहती है? नहीं पता? तो चलो जानते हैं, इधर ही पढ़ते हैं। इधर आपकी एक सबसे नीचे लेयर होती है, इसे बोलेंगे ट्रोपोस्फियर। रुक जाओ, बना लेते हैं पहले। ठीक, ओके। सबसे पहले आपकी आती है ट्रोपोस्फियर। सीरीज पूछ लेगा नीचे से ऊपर, मे भी ऊपर से नीचे भी पूछ ले, तो याद रखना है। फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है आपकी मीजोस्फियर, फिर आती है आपकी आयनोस्फियर, फिर आती है आपकी एग्जोस्फियर। बढ़िया। तो ट्रोपोस्फियर जो है, इसमें क्या होता है? इसमें देखो, एरो समझना, इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज, इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज। तो ट्रोपोस्फियर में आप जैसे जैसे जाओगे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका टेम्परेचर होगा डिक्रीज। जैसे जैसे जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा माहौल मिलेगा। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर में आप जितना ऊपर जाओगे उतना वार्म मिलेगा। मीजोस्फियर में क्या होगा? मीजोस्फियर में जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे मिलेगा। इसे कोल्डेस्ट लेयर भी बोला जाता है इसी वजह से। आयनोस्फियर में क्या होगा? आयनोस्फियर में जितना ऊपर जाओगे, अच्छा ये रहा, उतना ज्यादा मिलेगा। आयनोस्फियर को वार्मेस्ट लेयर बोला जाता है। ऑल राइट। एक्सोस्फियर में भी इतना फिर ऊपर जाओगे उतना मिलेगा। अच्छा ये बताओ कि आपका ट्रोपोस्फियर में पता है क्या होता है? इसमें नॉर्मल वेदर फिनोमिनन होते हैं। नॉर्मल वेदर, बादल बारिश सब यही होता है, नॉर्मल प्लेन यही तोड़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में आपका सबसे पहले तो यहाँ होती है O3, जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर। दूसरा आपके यहाँ पे जेट उड़ते हैं, जेट फ्लाई करते हैं। ये आपकी कोल्डेस्ट लेयर वैक्यूम लेयर होती है, खाली होती है वैक्यूम लेयर मतलब, ठीक है। वार्मेस्ट लेयर क्यों होता है? इसमें आयंस प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ये वार्मेस्ट लेयर है, आयरन्स होते हैं। और इधर क्या है आपका? इधर आपके सैटेलाइट्स, रेडियो सिग्नल्स, ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। बढ़िया, इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है भाई, ठीक है। इतना पढ़ाया, इतना बस ध्यान रख लो, मोर देन इनफ है। अब बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन सी है हमारी एक, उसके बारे में ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कभी, बताऊंगा मैं तब। अगर सीडीएस दे रहे हो तो फिर पढ़ा भी होगा, ठीक। तो बेसिकली क्या, स्ट्रोम्बली वोल्केनो को बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। और आपके कुछ और भी टर्म्स है जो आप चाहो तो नोट कर लो, हाँ अच्छे से कर लो नीचे जाके। एक आपका होता है कि टू द मेडिटेरेनियन,
ये आपका कहाँ पे है? की टू द मेडिटेरियन टेरेनियन, जिब्राल्टार में, ठीक है। एक आपका होता है, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। ऑल राइट, ये कहाँ है? नॉर्वे में है। गुड। और एक आपका राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहा जाता है? वेरी गुड, जापान को। बढ़िया। एक आपका क्या होता है? हाँ, डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका। बिकॉज रीजन आपको पता है? रीजन क्या मतलब, बेसिकली इक्वेटर पे पड़ता है तो वहाँ के लोग इस वजह से डार्क कलर्ड होते हैं। अफ्रीका आपका हो गया। एक आपका है, पता है वेस्ट इंडीज एक कोई कंट्री नहीं है, काफ़ी सारी कंट्रीज को मिला के वो खेलते हैं सिर्फ क्रिकेट में, इसलिए वेस्ट इंडीज नाम पड़े आता है उनका, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्लेग्राउंड खेलने से याद आया, प्लेग्राउंड और ऑफ यूरोप होता है एक, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड को कहते हैं इसे, ठीक। और आपका एक आता होता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। कहाँ? ये अपने इंडिया का ही है, केरला में स्पाइस गार्डन, ये तो पता होगा मैक्सिमम लोगों को। 7th नंबर पे अपन लिखेंगे क्या? एक आपका मिर्ची की बात कर ली, अब चीनी की बात कर लो। सुगर बाउल ऑफ इंडिया पता है किसे कहते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ यार, वर्ल्ड। देखो यार, पहले क्यूबा था, अब ब्राजील को नाम दे दिया गया है। बेसिकली ब्राजील ही अगर क्वेश्चन आएगा तो ब्राजील ऑप्शन में होगा, क्योंकि वो अपन तो लार्जेस्ट वो है प्रोड्यूसर, बट ब्राजील लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, शुगर का। एक रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं अपन द पमीर, सेंट्रल एशिया। ऑल राइट, ऑलमोस्ट हो गए हैं सारे, अब तो एक वो और लिख लो अब, कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम, ठीक है। और बेल्जियम की ब्रसल्स में कौन के हेडक्वार्टर थे, याद है? याद रखो। लैंड ऑफ मिडनाइट काम, किसे कहते हैं? हम थोड़ा स्पीड अप करते हैं, ठीक है। लैंड ऑफ मिडनाइट काम, साउथ कोरिया। कर सकते हो रिलेट? नॉर्थ कोरिया योंगयांग वाला। योंगयांग मतलब योंगयांग कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, और साउथ कोरिया की कौन सी है? लिख लो, सियोल। बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना? इस स्कीम के बारे में जान लो, मे भी क्वेश्चन आ जाए, नेवर नो। इसमें पता क्या है, ये कहता है कि हर हाउस होल्ड में एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बस इतना ही पढ़ना होता है यार। ईच हाउस होल्ड मतलब हर घर में एक एटलीस्ट सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक इनका रुपए डेबिट कार्ड होगा, जिसमें इन्हें क्या मिलेगा, 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा।
इंश्योरेंस बोल सकते हो, कुछ भी, एक्सीडेंटल कवर मिलेगा इन्हें, ठीक है। इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि फिर कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी, जो भी आएगा फिर करंट अफेयर्स से आएगा, ठीक है। उससे करंट अफेयर्स को पढ़ते चलो, रिवाइज करो, अब कुछ नया मत पढ़ो, ठीक है। 448 एडमिट कार्ड 5 बजे आ जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया आपका, ये क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर, अच्छा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मोटो पता है इसका क्या है, इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी ये न्यूज में रहा था, श्रमेन सर्वम साध्यम, इंग्लिश में भी लिख लो, इंग्लिश एंड संस्कृत किसी में भी पूछ सकता है, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। ऑलराइट, तो ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है डिफेंस के अंदर, ठीक है। और दूसरा अभी क्या हुआ था ना, इसके बारे में जान लो, सुरभि जखमोला थी, जखमाला थी, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है बीआरओ की, ऑब्वियसली, जिन्हें कोई फॉरेन प्रोजेक्ट मिला है, फॉरेन प्रोजेक्ट में पोस्ट हुई है। ठीक है, काफी है। मोटो अभी यही तो, मोटो और मोटो देख लो। टेरिटोरियल आर्मी का मोटो क्या होता है, क्या आपको पता है इंडियन आर्मी का मोटो क्या होता है? इंडियन आर्मी का मोटो क्या है पता है? सेवा परमो धर्म, इंग्लिश में भी नोट कर लो, सर्विस इज आवर प्राइम ड्यूटी, ठीक। एक इंडियन एयरफोर्स, पता होगा इंडियन एयरफोर्स का, तो जब तैयारी कर रहे हो एफकेट की तो वही पता होगा क्या है। ठीक, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये आपका देखो एफकेट के साथ आपका सीडीएस और एसएसबी तक में काम आएंगे ये चीजें, पता है। नेवी, नेवी का मोटो, ये रिलेटिवली कम लोगों को पता होगा, साम नो वरु ना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मे द लॉर्ड ऑफ द ओशन बी ऑस्पिशियस अनटू अस, ठीक। एक आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड भी तो होता है भाई, उनका क्या है, उनका सिंपल है, क्या है, वयम रक्ष रक्षमा, ठीक, वी प्रोटेक्ट, ऑल राइट। अब नीचे देख लो, एक आता है फिर आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, ऑपरेशन अलर्ट अभी बीएसएफ से रिलेटेड हुआ था, याद है? याद करना, नहीं तो ढूंढना क्या था फिर। जीवन
प्रयत्न, कर्तव्य, मतलब ड्यूटी, यू की जगह अनटू डेथ। बढ़िया। और सीआरपीएफ आपके फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनका मोटो क्या है? सेवा, सेवा और क्या बोलोगे? निष्ठा। ये तो हाँ, सर्विस एंड लॉयल्टी सही है। अब बचता है आपका टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी का है आपका, एक सेकेंड, सावधानी व शूरता, मतलब प्रिकॉशन एंड प्रिसीजन। ठीक है। फिर आपका आता है आवाज ना आ रही हो आई होप तो, सीआईएसएफ। सेंट्रल में सारे तो नहीं लिखा है, लेकिन मेन मेन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है। सिक्योरिटी फोर्स, इन्हें अगर पढ़ लेना, लास्ट में कुछ ना दिखे ना क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो इन्हें पढ़ लेना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे। बढ़िया। संरक्षण एवं सुरक्षा। बढ़िया। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इंग्लिश में, इंग्लिश और संस्कृत दोनों में देख लेना। ठीक है। इंग्लिश में याद कर लो तो उसे संस्कृत में फिर कन्वर्ट करना आना चाहिए, अगर बाई चांस उसमें आता है। एक और लिख लो, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, इसको याद करने का तरीका बताऊं? एसएसबी ये हुआ, वो वाला एसएसबी नहीं है आपका, एसएसबी, और इसका मोटो भी एसएसबी है, सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। और इंग्लिश में भी एसएसबी है, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है। यार एक और बचा था, कहाँ लिखा हूँ? तो यहाँ लिख लो, आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी का। इतना जब पढ़ ही लिया तो दो तीन को, एक दो को और क्यों छोड़ो? आईटीबीपी बोलते हैं जिसे। इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। मीनिंग वेलर, क्या था इसका? इसका मैं इंग्लिश में भूल गया शायद। इसका ये था शायद, स्टेट फास्टनेस। एक बार चेक कर लेना। कमिटमेंट, इसका तो कमिटमेंट होगा, एक बार चेक कर लेना। बस यही है, ऑलमोस्ट यही है। ठीक है। एक और लास्ट, बस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। एनएसजी के लिए वो वाली एक मूवी है, टाइम मिले या एग्जाम के बाद जरूर देखना, मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के ऊपर, जो 26/11 में मारे गए थे, शहीद हुए थे। ठीक है। तो बहुत ही, मतलब अपने जवान की तो क्या ही बात करें, उन्हीं से हमें मोटिवेशन आता है। बढ़िया। तो इनका क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम
सुरक्षा। इंग्लिश में आप लिख लो, इंग्लिश में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, मैं बोल रहा हूँ ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो। एंड सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी लिख लेना, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, लिख लेना, मैंने बोला है। काफी यार, बहुत हो गए। क्या है, नेम द अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। टोटल यार 5 अर्थक्वेक जोन होते हैं अपने इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में। यार मुंह से क्या निकल रहा है, इन वर्ल्ड। उसमें से जोन 1 इंडिया में नहीं है, नॉट इन इंडिया, ठीक। जोन 2 की बात करोगे तो मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में आ गया, तेलंगाना में आ गया, मतलब ये जोन 1 सबसे कम, जोन 2 उससे ज़्यादा, जोन 3 उससे ज़्यादा, जोन 4 उससे ज़्यादा, और जोन 5 सबसे ज़्यादा। इस तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। तो जोन 2 में आपका आता है तेलंगाना, और क्या आता है, ईस्टर्न राजस्थान आ गया, कर्नाटका आ गया आपका, झारखंड आ गया, ठीक। जोन 3, जोन 3 में कश्मीर के पार्ट्स आ गए, पार्ट्स ऑफ कश्मीर, ये थोड़ा हाई है 2 से, ठीक है। और वेस्टर्न हिमालयाज। जोन 4 इंडो गिग्नेटिक बोलेंगे, गंगेटिक बोलेंगे, बेसिन। और इसी में जोन 4 में ही आता है आपका दिल्ली, हाई रिस्क वाला जोन है, ठीक है, हाई रिस्क जोन लिख सकते हो, HR हाई रिस्क। दिल्ली आ गया आपका, और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। जोन 5 ये वेरी हाई रिस्क जोन है, इधर आपका रण ऑफ कच्छ गुजरात में आया 2002 में जो आया था, कश्मीर, और अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए आपके, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सब है बस, ठीक है, लिख लेना। अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स विच हैज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एंड एबिलिटी टू कैरी ब्रह्मोस मिसाइल। कर लोगे क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। वो कौन सा है, सुखोई 30 MKI, Su-30, सुखोई 30, ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो प्ले है उसका ऑथर कौन थे, विष्णु शर्मा, फिरदौसी, बान भट्ट, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। कुछ और भी ऑथर्स हैं अपने, उनके आप नेम लिख सकते हो। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड लिखा था राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और एक आपका है एन, हाँ एक सेकेंड, अकबरनामा जो है, क्वेश्चन आ जाएगा, अकबरनामा के अंदर ही एन अकबरी आती है, छोटा पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें किसने लिखी है, अबुल फजल, ये तो पता होगा। बस इसमें डाउट आ जाता है कि एन अकबरी और अकबरनामा में क्या डिफरेंस है, तो वो ये है, ठीक है। बाबरनामा वो ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब जो उन्होंने खुद ही लिखी थी। उसके बाद आपकी कादम्बरी और हर्षचरिता, दोनों ही बाण भट्ट ने लिखी थी, बढ़िया। और कौन सी है, एक आपकी थी शाहनामा, शाहजहां की, किसने लिखी थी, फिरदौसी ने।
और हुमायूं नामा, और तो कोई नहीं बचा ना। हुमायूं नामा ये उनकी सिस्टर ने लिखी थी, गुलबदन बेगम। ठीक। पंचतंत्र पता होगा। विष्णु शर्मा, बढ़िया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ। आनंद मठ क्या है? आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बढ़िया। उन्होंने हमारा कौन सा गाना लिखा था? गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखी है? इतने काफी है, बहुत है। गुरु अर्जुन देव जी ने, बढ़िया। पेज तो बच गया, देख लेना एक बार, ठीक है, बढ़िया से। अगला क्वेश्चन क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। देखो आपका ये वाले क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आ जाते हैं, पता है। तो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए तो आपका कौन सा होता है? बताओ, गेस करो। हाइग्रोमीटर। एक आता है आपका एम मीटर। एम मीटर क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट। एक आपका होता है एनेमोमीटर, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड को बताता है। और बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या बताता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बढ़िया। और एक एंडोस्कोप होता है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताता है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। और कौन सा होता है? एक फेदोमीटर होता है। फेदोमीटर आपकी ओशन की डेप्थ बताता है, कितना गहरा है ओशन। और क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर होता है एक तो, ये इलेक्ट्रिक, अरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड बताता है। बढ़िया, देख लेना, बहुत कम आएगा इसमें, नहीं तो रीजनिंग में तो आएगा ही आएगा। गैल्वेनोमीटर। हाइड्रोमीटर, ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। मैनोमीटर, प्रेशर ऑफ गैसेस। और सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक का ऊपर पढ़ के गए, ये अर्थक्वेक का इंटेंसिटी बताता है कि कितना आया था, कैसा आया था। स्फाइग्मोमैनोमीटर, ये तो हर घर में होता है आजकल। ब्लड प्रेशर नापने के लिए। बढ़िया, चलो कैसे पेज बच गया। ये भाई रिवाइज कर लेना अच्छे से, मेहनत लगी है। बढ़िया। अच्छा, नासा और ये कौन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इजराइल स्पेस एजेंसी
प्रोब मतलब जांच करना, प्रोब टू सैटर्न इज नेम्ड एज। अच्छा, इन तीनों ने मिलके सैटर्न की जांच करने के लिए जो भेजा था उसका नाम क्या था? ये तो यार इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पिछला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, जो मे बी आ जाए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उस्ताद अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद अमजद अली खान किस से रिलेटेड है? पढ़ते हैं। एक तो थे आपके अब्बा, वो क्या बजाते हैं? हारमोनियम। मजाक। अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये क्या करते हैं? शहनाई ऐसे लिखते हैं ना, शहनाई, शहनाई वादक हैं। और हैं आपके कौन से? विलायत खान जी, उस्ताद विलायत खान, ये क्या बजाते हैं? ये सितार बजाते हैं। सितार आपके वो भी तो बजाते हैं, वो भी लिख लो, इम्पोर्टेंट है। पंडित रविशंकर जी, ये भी सितार ही बजाते हैं। बढ़िया। और एक वीजी जोग जी है, देखो ये तो, ये भी आपका एनालॉजी में आ सकता है, और इसमें तो आ ही जाता है, इसमें मैचिंग में आ जाता है, मैचिंग में। वीजी जोग जी वायलिन बजाते हैं। और अच्छा, वायलिन तो वो एम एस गोपाला कृष्णन, ये भी वायलिन बजाते थे। ठीक। अन्नपूर्णा देवी जी हैं, अन्नपूर्णा देवी, ये क्या बजाती हैं? पता नहीं क्या होता है, बट यही बजाती हैं, सूर बहार। और एक थे आपके उस्ताद, थे या हैं पता नहीं है मुझे, उस्ताद बिंदा खान, ये बजाते थे सारंगी। और अच्छा, सारंगी, सारंगी तो पंडित राम नारायण जी भी बजाते थे। और एक सुल्तान खान थे, वो भी बजाते थे। देखो मैं थे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है या थे, बस याद करना जरूरी है, वो कर लो। बढ़िया। ऑल राइट। सो अब कौन बचा है? एक आपके थे ब्रजभूषण, का पूरा नाम कुछ और था यार, याद नहीं आ रहा। ये बेसिकली गिटार बजाते थे। एक आपके हैं, अच्छा ये तो रही गए, जाकिर हुसैन। कौन? तबला, तबला वादक केवी प्रसाद। इतने काफ़ी हैं, फिर ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ही इंपॉर्टेंट है, इतने ही काफ़ी है। मृदंगम, इतने काफ़ी हैं, याद कर लेना। ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज 86th कॉन्स्टिट्यूट, अभी पढ़े हैं अपन, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है, तो क्या था उसमें? 86 नहीं पढ़ा था, मीन टू से और बाकी पढ़े हैं, 86 नहीं पढ़ा ना अभी। इसमें कुछ नहीं यार, राइट टू एजुकेशन था ये, राइट टू एजुकेशन का अगर पूछे तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। और इसमें दूसरी चीज़ याद रख लो कि कंपल्सरी एंड फ्री एडुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, एज ग्रुप। बढ़िया।
आगे चले। वे कहाँ गया, वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, अब भी पड़ा है, अब भी हेग में, ठीक। वॉशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड ओवर विच रिवर, अब कुछ नदियां हैं जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिटी के ऊपर बहती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो वॉशिंगटन डीसी तो पोटोमैक रिवर के ऊपर बहती है, और आपकी एक यांगजे, यांगजे किसके ऊपर बहती है, शंघाई, कहाँ है भाई साहब, चाइना में। एक आपकी रिवर है इंडस, कहाँ बहती है, हमारे बेटे के घर पे, कराची, पाकिस्तान, ठीक। हमारे यहाँ कौन सी बहती है, यमुना, दिल्ली के ऊपर, बढ़िया। और थेम्स एक है, याद कर लो, लंदन के ऊपर भेजती है। और मॉस्को, मॉस्कोवा, वही जिसके ऊपर ब्रह्मोस का नाम पड़ा है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर के ऊपर। कहाँ की थी ये, रशिया, मॉस्को ही लिखो, मॉस्को, कहाँ, रशिया। और एक अल कायरो, अल कायरो पे वो बहती है, नील, हाँ नील बहती है। अल कायरो है कहाँ पे, इजिप्ट, पिरामिड, याद आया, मूवी भी बनी है इसकी एक, कौन सी तो थी, द डेथ ऑन द नाइल, ऐसे कुछ करके, ठीक है। और एक डार्लिंग, डार्लिंग ये अभी नहीं ऐड कर दिया मैंने, डार्लिंग हाईलाइट नहीं कर रहा। ये कहाँ बहती है, ये बहती है आपकी सिडनी में, कहाँ है सिडनी, कुछ पता है, पता है कि नहीं, मिस्सी सिप्पी, कहाँ बहती है भाई, न्यू ऑर्लियंस, यूएसए, बढ़िया भाई, बहुत हो गया। लास्ट चलो, राइन लिख लो, राइन कहाँ बहती है, एक सेकेंड, कोलोगने बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, जर्मनी का है, ठीक है, जर्मनी याद कर लो बेसिकली, राइन, राइन जर्मनी, मिसिसिपी न्यू ऑर्लियन, डार्लिंग सिडनी, नील अल कायरो, मॉस्कोवा मॉस्को, थेम्स लंदन, यमुना दिल्ली, इंडस कराची, यांगजे शंघाई चाइना, हो गया। इन विच ईयर हरिपुरा सेशन वॉज हेल्ड, सबको पता है, पूरी हिस्ट्री पता है। व्हाट इज द वेब बेस्ड सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कुछ ऐड किए हैं करंट अफेयर्स के, खजाना नहीं, जीवन नहीं, अमृत नहीं, स्पर्श है। पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक वेब पोर्टल आया है, स्पर्श। आईएनएस सतपुड़ा विजिटेड विच कंट्री, जिस कंट्री में विजिट किया है उसका कैपिटल है सुवा। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो, और वो श्री जयवर्धने कोट्टे। यूएसए वाशिंगटन डीसी, सिंगापुर के सिंगापुर, बढ़िया। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, आई होप यू लाइक द सेशन, और बस कोई डाउट हो तो कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।